तो देख ली छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी। छावा समझ में आ गया हो क्यों उस राज्य के आगे महा लगाए, क्यों महाराष्ट्र को महाराष्ट्र से संबोधित करा जाता है। जवाब आपको देखने को मिल गया होगा पिक्चर में। जवाब आपको देखने को नहीं मिला होगा इंडियन बुक्स की हिस्ट्री में। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इंडियन बुक की हिस्ट्री में वो चीज़ सिखाई नहीं जाती। दरअसल एक राजा जो कि बाहर का था, बाहर से आके राज्य कर रहा था, उसको इतना इन्हेंस कर देते हैं। और संभाजी, शिवाजी महाराज जैसे, ना जाने बाजीराव जैसे बहुत महान राजाओं को इंडियन हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से वर्णित नहीं करा गया है। क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8th के स्टैंडर्ड्स में बच्चों को ये सब चीज़ें सीखने को नहीं मिल रही हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या शुरू से लड़ाई चल रही थी हिंदवी स्वराज को लेके, क्या था शिवाजी महाराज का ग्रेट सपना और क्या हुआ एंड में छत्रपति संभाजी महाराज, उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब का क्या हुआ और संभाजी महाराज का उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। दरअसल हमें सबसे पहले देखने को मिला मूवी के अंदर कि औरंगजेब को की जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो उनका इंतकाल हो गया है, उनका निधन हो गया। हालांकि वो अमर है, उनकी सोच अमर है, क्योंकि इंसान मर सकता है मगर उसकी सोच नहीं मर सकती, उसका खौफ नहीं मर सकता। शिवाजी महाराज चिंगारी थे और जब ये खबर औरंगजेब को पता लगी, औरंगजेब ने कहा जश्न मनाओ। और साथ ही साथ उसे दुख भी था कि अब उसके सामने कोई एक ऐसा राजा नहीं रहा जिससे औरंगजेब डर पाए, जिसका सामना कर पाए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत तड़पाए औरंगजेब को, बहुत डरता था औरंगजेब वीर शिवाजी महाराज से। जब ये खबर उनको पता लगी तो उसके जो बेटे थे यानी संभाजी महाराज मात्र 23 साल के थे, वो चमक, वो जज्बा, वो साहस, वो चिंगारी वो शिवाजी महाराज से भी ऊपर थी। औरंगजेब को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पूरा भारत उसका हो गया, स्वराज्य का सपना टूट गया, पूरा हिंदवी स्वराज टूट गया, सब औरंगजेब का, औरंगजेब सबको रूल करेगा। औरंगजेब नॉर्थ में उस समय ऊपर था, यानी उत्तर में औरंगजेब का राज चल रहा था और दक्षिण जैसे आप महाराष्ट्र, केरल वगैरह बोलते हो, यहाँ पे मराठा साम्राज्य चल रहा था। उनको लगा सब टूट गया, सब मेरा हो जाएगा। बट वो 23 साल का लड़का जिसने 13 साल की उम्र में 13 ग्रंथ लिख डाले, शास्त्र और शस्त्र में बहुत निपुण व्यक्ति, 13 साल की उम्र में 13 शास्त्र पढ़ नहीं डाले, लिख डाले, ये थे संभाजी महाराज। ये ऐसे उनका जीवन शुरू हुआ। माँ का इंतकाल, माँ का निधन हो गया शुरुआत में ही। कि जो दादी थी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण करा और वो सारे गुण इनके अंदर भी विद्यमान थे जो शिवाजी महाराज के अंदर थे। तो एक बहुत वीर योद्धा मतलब जीजाबाई ने संभाजी महाराज को बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि संभाजी महाराज ने कहा कि पिताजी के स्वराज्य का सपना हमने भी देखा है, हम भी उनको वचन को पूरा करेंगे। वो पूरे भारत को एक हिंदवी स्वराज यानी हिंदुओं का स्वराज बनाना चाहते थे और हम भी उस स्वराज में आगे आएंगे। तो जो औरंगजेब का बताना होगा कि वो अभी जो है वो निश्चिंत ना हो, अभी शंभा जिंदा है, अभी शंभू जिंदा है और अभी शंभू के अंदर वही चमक है, वही तेज है, वही चिंगारी संभाजी महाराज के अंदर जो शिवाजी महाराज के अंदर थी। और फिर क्या होता है, वो जो बुरहान उनका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वहाँ पे संभाजी महाराज अटैक कर देते हैं और पूरे बुरहान को मतलब कब्रिस्तान में बदल देते हैं। वहाँ पे आपको एक शेर का सीन देखने को मिलेगा। दरअसल मैं बता दूँ कि जो शिवाजी महाराज है उनको शेर कहते हैं और शेर के बेटे को छावा, और छावा का सामना जब शेर के सामने हुआ है तो छावा यानी इतना पावरफुल है कि उसने अपने पूरे हाथ से पूरा शेर का मुंह मतलब चीर दिया, फाड़ दिया। तो ये बहुत बढ़िया इंसिडेंट है। शेर की उपाधि दी जाती है, शेर के बेटे की उपाधि दी जाती है संभाजी महाराज को, जो कि खुद में एक शेर थे। उसके बाद संभाजी महाराज ने बुरहान पे मतलब जीत फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली। उसके बाद वो अपने कैपिटल यानी अपने देश वापस आ गए, अपनी जगह पे वापस आ गए और उस बुरहान को वैसे ही कब्रिस्तान छोड़ दिया। जब ये खबर औरंगजेब को पता लगी तो औरंगजेब ने कहा कि ये कौन सा आया। तब उसको याद आया कि वो एक बच्चा आया था। वो इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल शिवाजी महाराज अकेले 1200 किलोमीटर अपने छोटे से मतलब शंभू को लेके घोड़े के ऊपर आगे बैठा के 1200 किलोमीटर का सफ़र करके औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब ने छल के मारे उन्हें मतलब किडनैप कर लिया, बंदी बना दिया, कारागार में डाल दिया। और ये सब संभाजी महाराज देख रहे थे, उनकी आंखों में खून खौल रहा था। वो छोटा सा बच्चा, मात्र 12-13 साल का बच्चे के अंदर जो खून खौल रहा था, वो देख के मतलब वो पढ़ा जब मैंने, तब मेरी रूह कांप गई।
और उसके बाद संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज किसी तरीके से मतलब गोफिया सुरंग के द्वारा वापस से बाहर आए और वो जो बदला लेने की जज्बा उनके अंदर उस समय से पैदा हो गया। संभाजी महाराज ऐसे निडर औरंगजेब के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। अरे भाई मूवी के अंदर वो सीन इतना एपिक तरीके से दिखाया गया है कि मैं लिटरली वहाँ पे उस समय पहुँच गया। अगर आप हिस्ट्री नहीं जानते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% लोग नहीं जानते थे कि शिवाजी महाराज कौन है, तो संभाजी महाराज के बारे में तो क्या ही आप जानोगे। इससे मतलब बोर्ड्स के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बारे में लोगों को बताते नहीं हैं, और मतलब ऐसे क्या ही मैं बोलूँ। खैर अगर आप हिस्ट्री नहीं जानते तो हम हैं, आपको सब कुछ आपको बता रहे हैं। अगर उस समय आपने मूवी में कनेक्ट नहीं करा तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। बीच में पता लगता है कि मतलब औरंगजेब का जो बेटा था अकबर, वो उनसे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वो अकबर चाहता है कि वो अपने पिता की जगह ले ले उनको मार के, मगर ये मुमकिन नहीं था। औरंगजेब और अकबर के बीच में बहुत सारी गर्मा गर्मी हो जाती है, तो अकबर वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और पनाह कर लेता है मतलब अपने संभाजी महाराज के राज्य में। तो संभाजी महाराज को बुलाते हैं, संभाजी महाराज से कहता है कि महाराज मुझे औरंगजेब को हरा के मुझे पूरे भारत का राजा बना दीजिए, मुझे छोटा सा हिस्सा आप दे दीजिए। बट संभाजी महाराज कहते हैं हमारा सपना है हिंदवी स्वराज बनाने का, किसी मुगल शासन को हम पनाह नहीं देंगे, हम तुम्हारा, अगर तुम हमारे पास आए तो हम तुम्हें समर्थन देंगे। और ये कहते हुए उन्हें वो बताता है अकबर कि आपके राज्य में ही फूट पड़वाने की बात चल रही है, आपको जहर देने की बात चल रही है। अब कुछ लोग रिलेट कर रहे थे कि ये वो अकबर है, नहीं वो अकबर नहीं है, वो तो मतलब उस समय का था, उनके तो बहुत मतलब बच्चों के बच्चे हैं औरंगज़ेब, तो उन अकबर का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये अकबर जो है ये औरंगज़ेब का बेटा था, इसके बारे में बात चल रही है। और जब ये बात पता लगती है संभाजी महाराज को तो वो हिल जाते हैं, अपनी रानी को बोलते हैं, और जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे उनको पकड़ के कारागार में डाल देते हैं, वहाँ पे मतलब उनको भेज देते हैं। औरंगज़ेब को पता लगती है और फिर औरंगज़ेब वुहान जाता है, और वुहान में जाने के बाद वो देखता है, सब मुआयना करता है और कहता है कि ये तो मेरा हंसता खाता बहुत बड़ा कैपिटल था, इसको मतलब वीरान कर दिया संभाजी महाराज ने। और फिर वो आदेश देता है कि जितनी भी जगह आपको देखने को मिल रही है सबको, जितना भी भगवा है सबको लाल कर दो, सबकी चीखें निकलवा दो, पूरा जितने भी लोग दिख रहे हैं सबको मार डालो, दहशत का आतंक फैला दो। और हमें मूवी में देखने को मिलता है कि वो सीन सो रहे हैं, वो हर जगह लाल कलर देखने को मिल रहा है, वो बहुत अत्याचार कर रहे हैं औरंगजेब लोगों के अंदर। फिर ये बात पता लगती है छत्रपति संभाजी महाराज को। संभाजी महाराज रणनीति बनाते। दरअसल संभाजी महाराज की सेना 20,000 की, औरंगजेब की सेना 8 लाख की, तो ये कैसे हावी हो। जो मतलब अपने संभाजी महाराज हैं उन्होंने निर्णय बनाया, एक रणनीति बनाई, सारी सेना को हम लेके चलेंगे और छुप छुप के इन पर वार करेंगे। और वैसा ही होता, कभी जल से निकल रहे हैं, कभी पृथ्वी के अंदर से निकल रहे हैं, कभी पेड़ पे से लटक रहे हैं। ये खबर औरंगजेब को पता लगी तो औरंगजेब बहुत मतलब बहुत दुखी हो गया कि हमारी सेना का अंत होता जा रहा है, सेना खत्म होती जा रही है। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि ये औरंगजेब जब वुहान पे अटैक करा तो उससे पहले औरंगजेब मतलब उत्तर में था, जहाँ पे मतलब बुंदेलखंड, पंजाब वगैरह ये सब चीज़ें पड़ती हैं। बस ये जब खबर सुनी तो उस जगह को छोड़ के, अपने कैपिटल दिल्ली को छोड़ के, उस समय औरंगजेब सब पे रूल कर रहा था, उस जगह को छोड़ के दक्खन में आ गया। 27 साल औरंगजेब दक्खन में पड़ा रहा, वहीं पे शिफ्ट हो गया, राजमहल छोड़ के टेंटों में आ गया। ये खौफ था संभाजी महाराज का, ये खौफ था मराठा साम्राज्य के सपने का, ये खौफ था हिंदवी स्वराज बनाने की जज्बे को, ये खौफ था शिवाजी महाराज के छावा का, चिंगारी का। अब ये होने के बाद औरंगजेब की सेना कम होती जा रही थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों औरंगजेब हमारे पास आए, इससे पहले हम औरंगजेब पे हमला जो है वो कर दे। अब वो जो संगमेश्वर में शिफ्ट हो जाते हैं। संभाजी महाराज कहते हैं कि संगमेश्वर में मेरे को पूरी सेना कल सुबह चाहिए, और खुद 150 लोगों के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो गए। इनके राज के कनो और गानो, जो कि इनकी मतलब पत्नी के भाई थे, यानी इनके साले साहब थे, नाराज हो जाते हैं, किसी बात की मुठभेड़ हो जाती है, उन पर राजवाज नहीं दिया जाता है उन्हें, तो वो बदला लेने के लिए मिल जाते हैं औरंगजेब के साथ। संभाजी महाराज को कोई नहीं हरा सकता, 120 बैटल जीती, विदाउट कोई भी बैटल हारे। और दुख दिया तो अपनों ने दुख दिया तो अपनों ने, शिवाजी गानो जी ने दुख दिया। अगर वो नहीं होते तो आज औरंगजेब नहीं होता, वो नहीं होते तो इतना वीर त्याग नहीं करना पड़ता अपने संभाजी महाराज को, और स्वराज्य का सपना तो कब का पूरा हो चुका होता। अब उसके बाद ये जो शिफ्ट हो गए उनके साथ, तो उनके साथ मिलकर एक खुफिया रास्ता बताया कनो और गानो ने
कि उस महल संगमेश्वर तक कैसे जाते हैं। औरंगज़ेब की 5000 सेना चली जाती है और 150 लोगों का सामना करने, तो वहाँ पे वो 150 लोग संभाल नहीं पाते हैं, बट संभाजी महाराज एंड तक लड़ रहे हैं। मूवी के अंदर वो क्लाइमैक्स सीन्स इतना बढ़िया तरीके से लास्ट बैटल को प्रेजेंट करा है, इतने ग्रांड लेवल पे आंसू आ रहे हैं। वो अकेला बंदा इतने मुगलों को मार रहा है, वो मतलब कूद रहा है, चीड़ रहा है, फाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये चीज़ देखने को मिल रही थी मूवी के अंदर। इसके बाद औरंगज़ेब इन्हें और मतलब कभी कलश को बंदी बना लेता है, लगभग 40 दिन तक टॉर्चर करता है संभाजी महाराज को, रोज आता है और केवल 3 शर्तें रखता है कि पहला कि तुम हमें पूरे भारतवंश का राजा एक्सेप्ट करो, हमारे से तुमने जितना भी खजाना लिया है वो सब हमको वापस कर दो। नंबर 3 शर्त, इस्लाम को कबूल कर दो। बदले में संभाजी महाराज केवल 2 चीज़ कहते थे कि हमारे साथ मिल जा, अपनी जान बचा ले औरंग, और तुझे तो अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ देख के थिएटर्स में सब लोग बहुत हंसे और सल्यूट करा जज्बे को कि मतलब जिसके ऊपर औरंगज़ेब खड़ा हुआ है, पूरा मतलब मौत का मंडरा रहा है, उसके अंदर भी ये सोच, ये करेज, ये शक्ति, ये हिम्मत देखिए। अब औरंगज़ेब के सामने आंखों में आंखें डाल के ऐसे बोल रहे हैं। और लिटरली इसके बाद औरंगज़ेब खिसिया जाता है और कहता है इन्हें इतना दर्द दो कि मतलब ये कुछ सहन ना कर सके। और वही होता है, औरंगज़ेब सबसे पहले उनके नाखून खिंचवा देता है, और जब नाखून खिंचवाता है तो वो केवल चाहता है कि संभाजी महाराज की चीखें उसके कानों में सुनाई दें। वो ऐसे करके सुनता था, कई रातों में संभाजी महाराज के डर के मारे औरंगज़ेब नींद से जाग जाता था, इतना खौफ था औरंगज़ेब के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज का। सबसे पहले नाखून उछलवाता है, मगर वो उफ तक नहीं करते। उनकी बेटी कहती है कैसा महान राजा है कि पूरे नाखून निकाल दिए इसने, तो चीख क्या, इसने तो उफ तक नहीं करी। उसके बाद पूरे बदन पे नमक लगड़वाता है औरंगज़ेब खड़ा करवा के, बट फिर भी मुंह से चीखें तक सुनाई नहीं देती हैं। उसके बाद कहता है इनकी आंखों को ही निकाल दो, क्योंकि इनकी आंखों में कोई डर का एहसास ही नहीं है। और दोनों सरियां गर्म करके वो उनकी आंखों में रख देता है और दोनों आंखें बाहर कर देता है, बट फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज उफ तक नहीं करते हैं। और फिर से औरंगज़ेब आता है, आंखें निकलवाने के बाद बोलता है कि कबूल कर लो मेरी 3 शर्तें, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा। तो संभाजी महाराज कहते हैं औरंग, हमें डर नहीं है मौत का, हम अगर मर भी जाएंगे तो हर एक घर में हर एक नया स्वराज का सपना पैदा होगा। हमारे यहाँ पे होते हुए भी वहाँ पे महाराष्ट्र में स्वराज के सपने पैदा हो रहे हैं, तुझे हराने वाला और आ रहे हैं औरंग, मगर तेरे मरने के बाद तेरा ये साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा, ये मुग़ल सल्तनत एंड हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा तेरे मरने के बाद। ये सब देखने के बाद औरंग और खिसिया जाता है। और इसके बाद मूवी में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, बट इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। इसके बाद औरंगज़ेब जो है उनकी आंखों में मिर्चें डालता है, औरंगज़ेब खाल नुचवाता है एक एक करके, मतलब सारी खाल छिलवाता है जिंदा संभाजी महाराज के ऊपर, आंखों में नमक डाल देता है, आंखों में मिर्चें डाल देता है, वो उल्टा लटका के ऊँट से लेके जाता है। ये सब चीज़ें मूवी में नहीं दिखाई गई। इसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से औरंगज़ेब जो है उनके मतलब जो शरीर के टुकड़े काट के गंगा के किनारे फेंक देता है। लोगों ने मतलब उनको सिल के उनका अंतिम संस्कार करा। तो ऐसे वीर पुरुष औरंगज़ेब, मतलब कुछ लोग थिएटर्स में कह रहे थे कि औरंगज़ेब जीत गया, बट उन्हें नहीं पता कि औरंगज़ेब की सबसे बड़ी हार तो यही थी कि वो शिवाजी महाराज की चीखें नहीं सुन पाया। उसने बोला कि अगर हमारे मुग़ल साम्राज्य में एक भी अगर छत्रपति संभाजी महाराज जैसा व्यक्ति पैदा हो जाता तो मुग़ल साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य होता, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो वीर हैं वो केवल शेरों के घर जन्म लेते हैं और जो गीदड़ हैं वो लकड़बग्गों के घर जो है जन्म लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये देखते हुए औरंगज़ेब ने मतलब 27 साल दक्खन में पड़ा रहा। पूरा नॉर्थ जो उस समय खाली हो चुका था, औरंगज़ेब यहाँ शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पे जो राजा थे, वो जो सब लोग जो थे वो अपना आगे बढ़ते गए। वो मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए भारत के लोग आगे आए, सिख साम्राज्य आया आगे, और ये सब वहाँ पे डेवलप करते, क्योंकि 9-10 साल यहाँ पे इन्हें हल्का के रखा। अगर संभाजी महाराज नहीं होते तो भारत नहीं होता। संभाजी महाराज के बलिदान के मारे, स्वराज्य के सपने के मारे आज भारत में हिंदुत्व देखने को मिल रहा है। ये केवल और केवल संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के मारे हो पाया है। औरंगज़ेब की हार का कारण यही हुआ कि 27 साल दक्खन में पड़ा रहा, उसकी उम्र भी होती रही। फिर एक हिंदू राजा ने औरंगज़ेब का अंत कर दिया। औरंगज़ेब की डेथ की स्टोरी बहुत जगह अलग अलग देखने को मिलती है, उसमें वैरायटी देखने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब अपने आप मर गया उम्र के साथ साथ, कुछ लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब को एक राजा ने मारा। हालांकि सच्चाई क्या है ये अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रही है, बट जो भी हो औरंगज़ेब का अंत हुआ। औरंगज़ेब जीते जीते जो है मतलब
कब्जा नहीं कर पाया, स्वराज्य के सपने को नहीं तोड़ पाया। जब औरंगज़ेब के सामने शाहबाज भी मर गए तब औरंगज़ेब ने सोचा शायद पूरा स्वराज्य हमारा हो जाए, मगर तब तक मुगल्स जो है वो कमज़ोर पड़ रहे थे और हावी हो गए थे, मतलब मराठा, और फिर जाके स्वराज्य की जो जीत हुई यहाँ पे एंड में जाके इतना कह सकते हैं। मतलब मेरी निवेदन है कि संभाजी महाराज की रिस्पेक्ट अलग लेवल पे हो। मैं एक कैंपेन शुरू करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि एक छत्रपति संभाजी महाराज का स्टैचू, बहुत बड़ा स्टैचू महाराष्ट्र के अंदर लगे, जो गौरवान्वित महसूस कराए महाराष्ट्र को, जो एक प्राइड मूवमेंट हो इंडिया के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज स्टैचू के नाम से ये मुहिम चालू करिए और इस चीज़ को आगे लेके जाइए, ऐसा हमारा कर्तव्य है, ऐसा मेरी इच्छा है कि आप इन सब में सहयोग करें। और ये सब देखने के बाद मुझे दुख है ये जानती हूँ कि इंडियन हिस्ट्री में छोटे लेवल पे इन सब चीज़ों को दिखाया नहीं जाता। बच्चों के अंदर मुगल्स की बहुत बड़ी छवि बना दी जाती है और ना ही ऐसे टीचर्स हैं जो ये सब चीज़ें बताते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे एम्फसाइज़ करिए, इन पे जोर दीजिए, ये सब चीज़ें इंडियन हिस्ट्री की बच्चों को सिखाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, संभाजी महाराज कौन है, ये सब भारतीय इतिहास में आना चाहिए। अगर ये वीडियो रिव्यू, अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।